नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या कहता है 120 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया था, है ना। ताज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है कि बहुपद 5y² - 25 के शून्य क्या होंगे। तो जब जब मेरे भाई शून्य की बात करें तब तब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5y² - 25 = 0 बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि 5y² बराबर -25 हो पा जाएगा तो +25 हो जाएगा। और y देखो y ये 5 से कट जाएगा 5 बार में। अच्छा इसका स्क्वायर जब वो पर में जाएगा तो मेरे भाई रूट चल जाएगा, तो स्क्वायर जैसे जाएगा तो रूट अंदर चल जाएगा, तो √5। तो ये √5 आ गया। लेकिन एक शर्त है मेरे भाई, यहाँ पे स्क्वायर है तो आपका 2 पावर 2 है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर भी 2 गो आएगा। तो एक ही आंसर है, तो पहले रूट प्लस है यानी √5 है, तो आपको देखना है प्लस माइनस इस प्रकार से लगेगा, यानी कि +√5 - √5 ये वाला आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। +√5 एक बार -√5। क्लियर है। तो आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यानी योग और क्या दिया गया मेरे भाई, गुणनफल दिया गया। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाइए तो होता है x² - x²। ये भाई स्क्वायर थोड़ा सा फ्रेश से लिख देता हूँ, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका जो है कि द्विघात बहुपदों के शून्य, ये द्विघात बहुपद का सूत्र जिसका योग को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो योग और गुणनफल दिया गया, तो हम बोल सकते हैं x² - योग दिया गया मेरे भाई 3, तो हम बोल सकते हैं 3, और x तो x प्लस गुणनफल की बात करें तो मेरे भाई -40, तो हमने यहाँ पे -40 लिखा। क्लियर है। आप बोल सकते हैं कि x² - 3x तो x हो जाएगा, क्योंकि 3 × x तो 3x प्लस माइनस हो जाएगा आपका 40, यानी x² - 3x -40, तो x² - 3x -40 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। किसी को डाउट, कोई डाउट ना होना चाहिए। आगे बढ़े तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। देखिए 123 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है यदि बहुपद x² + x - b के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई आप व्युत्क्रम समझिए। व्युत्क्रम कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1 होना चाहिए, यानी कि एक संख्या यदि 3 है, समझिए सपोज डेट एक संख्या 3 है, तो इसका गुणनफल होना चाहिए क्या चीज़, 1 होना चाहिए। तो इसके मतलब हम कह सकते हैं कि इसके नीचे गुणित 1 होगा, इसी को उल्टा दीजिएगा तो 1/3 हो जाएगी। तो व्युत्क्रम का मतलब था उल्टा देना, जो दिया गया उसको उल्टा कर गुना कर देना। तो जैसे 3 कट जाएगा तो आपका 1 हो गया, ठीक है। तो आपको माइंड में सेट रख लेना मेरे भाई, व्युत्क्रम का मतलब होता है दो संख्याओं का गुणनफल 1। क्लियर है। तो अब ये बात समझ लिए, यहाँ पे बोला वही चीज़ निकाले तो b का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, b का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने भाई आप बोलिए व्युत्क्रम का मतलब एक संख्या मान लेते अल्फा है, तो दूसरा क्या आ जाएगा 1/α, इसको गुना करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि गुणनफल का फॉर्मूला क्या आता है, बोलिएगा c/a होता है। सर नहीं समझा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला जानते हैं ना क्या होता है, गुणनफल, इसी को तो गुणनफल कहते हैं। c/a बोले ना तो c/a होता है, ठीक है। अब वैल्यू बैठा दीजिए, b का वैल्यू निकल जाएगा। तो बोलिए यहाँ पे c का वैल्यू दिखा -b है तो -b हो गया, a का वैल्यू x² का गुना कुछ नहीं तो बोले 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। और यहाँ अल्फा कट जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि हम बोल सकते हैं b बराबर -1। ये जो माइनस है ना मेरे भाई, ये पर आ जाएगा तो -1 ही रह जाएगा, तो b का वैल्यू माइनस है। कभी भी मेरे भाई आप याद रखिएगा, जब b का वैल्यू हो जाए, x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का, जो भी चीज़ का वैल्यू रहेगा वो ऐसा नहीं कि -x का मान निकलेगा 2, 3, 4, कुछ नहीं, वो हमेशा जो है कि प्लस में रहता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसलिए इसका जो जैसे कि अभी यहाँ पे मेरे भाई आ गया था -b बराबर 1 आ गया था, ये माइनस को 1 में लगा देना, ठीक है। क्यों लगता है वो यदि जानना चाहते हैं देखिए इसको भी बता देते हैं। थोड़ा सा देखिए, यदि हम बोले कि -b बराबर 1 है ना, हम बोलेंगे इसी को यदि हम बोले -1 गुना b बोल देंगे बराबर 1, तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी के नीचे कुछ नहीं तो 1 बोल सकते, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बोल सकते, ठीक है। आप बोलिए ध्यान से, ये कोना कोनी गुना होता है, तो बोलिए b रह जाएगा, यही पर में छोड़ देते हैं। और ये 1 गुना 1 होगा तो 1 -1 हो जाएगा, नीचे में 1 बच जाएगा, तो फिर b बराबर क्या आ जाता है, -1 ही हो जाता है, ठीक है। ये सब छोटा मोटा जो कि स्टूडेंट को दिक्कत होता है, इसलिए हमने ये बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि बहुपद x² - x + 1 के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फॉर्मूला आता है -b/a, ठीक है। तो b का वैल्यू है माइनस, देखो माइनस फार्मूला के एक माइनस आपका यहाँ से आ गया, ठीक है, -1, और a का वैल्यू x² गुना कुछ 1 है, तो आपका आ जाएगा माइनस प्लस यानी 1, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 124 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
कहते यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6 के शून्य का अल्फा बीटा होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला फटाक से बताया C/A होता है। C की बात करें C आपका -6, ठीक है। A की बात करें तो एक ही वाई, तो बस नीचे में एक लिखिए ना लिखे बात तो बराबर, तो -6 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फटाफट नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या था -b/a। तो बोलिए माइनस तो -b का वैल्यू -11 है, तो -11 ये दे दिए और a का वैल्यू 6 दे दिए। बताइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/6 बचेगा, तो 11/6 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिएगा। कहता है द्विघात बहुपद x² + x - 2 के शून्यक होंगे, तो शून्यक होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या कर देना फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 2 हो गया। 2 को ऐसा 2 टर्म में तोड़िए जो कि गुना करने के बाद 2 हो जाए, जोड़ने या घटाने के बाद हो जाए 1x पूरेगा। तो बोलिए 2 गुना 1 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 2 गुना 1 की जगह 2 हो जाएगा, 2 में 1 घटाइएगा तो x पूरेगा। तो हमें ध्यान दे देना प्लस पुराना तो बड़कम प्लस छोटकम माइनस, x² का गुना कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है। एक नीचे हम लिखे ना लिखे बात बरोबर है। अब आंसर देने की पारी आया तो जो प्लस उसको माइनस बोले, जो माइनस उसको प्लस बोले, शॉर्टकट में निकल गया फटाक से। क्लियर। तो -2 और 1 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। क्लियर है। आगे देखिए कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होंगे, कोई दिक्कत नहीं, शून्यक दिया गया तो घबराना बिल्कुल नहीं। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखे, बोलिए x² फॉर्मूला क्या आता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर हम बोल सकते हैं x + अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, ये फार्मूला आता है। अब बोले x² तो x² हम बोल दिए, ठीक है, और माइनस अल्फा एक शून्य, अल्फा आपका 5 है, ठीक है, और ये प्लस है, बीटा की बात करें तो -3 है, ठीक है। इस प्रकार से ब्रैकेट दे दी। देखिए यहाँ पे छोटकी ब्रैकेट लगेगा तो ये मंझली ब्रैकेट बन जाएगा, ये भी मंझली ब्रैकेट बन जाएगा। फिर ये x प्लस अल्फा का वैल्यू बोले 5 है इंटू बीटा का वैल्यू -3, तो -3 दे दिया। अब ध्यान से देखिए, बोलिए x² तो x² माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में 3 घटेगा बचेगा 2, 2 गुना x की जगह 2x, अब प्लस गुना माइनस तो माइनस, 5 गुना 3 तो 15, ये वाला राइट आंसर आ गया। x² - 2x - 15, x² - 2x - 15, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 129 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि द्विघात बहुपद, ये देखिए मेरे भाई यहाँ पे होगा आपका y², क्या होगा y², तो y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग होगा, ठीक है। तो बोलिए शून्यकों के योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी हमने बताया, क्या होता है -b/a। तो बोलिए फटाफट, माइनस तो -b का वैल्यू आपका 3 है और a का वैल्यू ये आपका y² है, देखिए 2 गलती से लिखा गया, ठीक है। तो ये y² तो एक y² का गुना कुछ नहीं, एक है, एक नीचे हम लिखे ना लिखे बात तो बराबर है, तो इसका राइट आंसर आ गया -3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 129 का ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो कि -4 तथा गुणनफल ये है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाइए, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x + अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। तो बोलिए योग दिया गया 4, तो बोलिए x² माइनस योग के स्थान पर 4 इंटू x प्लस गुणनफल दिया गया -5, तो बोलिए x² - 4 गुना x की जगह 4x प्लस माइनस माइनस है ना, माइनस हो जाएगा 5, x² - 4x - 5, x² - 4x - 5, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग छो तो k का मान ज्ञात करें। तो शून्यकों के योग अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या जानते हैं, -b/a, आपका योग दिया गया अल्फा प्लस बीटा दिया गया छोड़, ठीक है, यहाँ माइनस तो माइनस, बी के स्थान पे देखिए -k है, तो ये लगा दिए, यहाँ से यूज कर दिए। a का वैल्यू x² का गुना कुछ नहीं तो 1 है, 1 नीचे लिखे ना लिखे बात बराबर होगा, 6 तो 6 हो जाएगा बराबर, माइनस गुना माइनस प्लस k हो जाएगा, तो यानी कि k बराबर 6, ऑप्शन नंबर राइट डी हो जाएगा, 31 का डी। क्लियर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता है यदि y² + 1/y² बराबर 14 तो y + 1/y। तो मेरे भाई एक बात ध्यान में रखना, जब जब हाई पावर टू लो पावर पूछे, हाई पावर यानी पावर 2 या लो पावर यानी पावर 1, तो जब जब हाई पावर टू लो पावर पूछे तो इससे डायरेक्ट शॉर्ट में बनाइए। क्या मेरे भाई, ये जो दिया गया है, जो भी दिया गया इसमें 2 जोड़ दीजिए और इसको टोपी बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दिमाग मत लगाना है ना,
जब भी हाई पावर टू लो पावर पूछ दें, ठीक है, सेम है, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर या वाई प्लस 1/y, तो ये हाई पावर है और लो पावर पूछ देगा तो 2 अपने मन से जोड़ के टोपी बना देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो बोलिएगा हो जाएगा 16, 16 के बाद आ जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा मेरे भाई +-4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर से जब भी बाहर निकलेगा वो प्लस माइनस, क्योंकि ये स्क्वायर इसलिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए दिया गया नहीं, यानी कि डी नंबर में होगा आपका +-4, ठीक है, ये आपका ऑप्शन होगा डी नंबर। क्लियर है, किसी को डाउट? कोई डाउट ना होना चाहिए। आगे बढ़ें तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, तो माइनस b के स्थान पर -3 है और a का स्थान पर x² का गुणक है, तो एक ही लिख देंगे, है ना, तो हो जाएगा 3 राइट आंसर, यानी को ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता बहुपद y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग शून्यकों का योग मतलब -b/a है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a, यही होता है योग का फॉर्मूला। तो बोले माइनस, तो माइनस b के स्थान पे दिया गया -14, तो -14 लिख दिया, ठीक है, a के स्थान पे दिया गया 5, y² का गुणक क्या है 5, तो यहाँ पे 5 लिख लिया, तो बोलिए 14/5 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए ए है, सी है, 14/5। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये भाई आ गया, देखिए कहते यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे भाई 1/α + 1/बीटा का फार्मूला ही डायरेक्ट याद रख लीजिए, -b/c होता है, हो गया काम खत्म। माइनस, तो माइनस b का स्थान पर आपका 1, तो 1 लिख दिए, c का स्थान पर कुछ नहीं तो 1 है, तो बोलिए -1 ही आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 135 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए मेरे भाई थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हेडिंग दिए, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम, अब इसी पे आधारित बनेगा पर सवाल, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं विभाजन के नियम से आएगा। करें 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो मेरे भाई एक बात ध्यान में रखना यहाँ पे x + 2 किसी ने x + 2 से भाग देना है, तो आपको क्या करना है, x + 2 बराबर क्या देना है, 0 लिख देना। उसके बाद x बराबर प्लस और पट्टी जगह -2, ये आपका x बराबर -2 भी हम बोल सकते हैं x + 2 को। क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दो तो दो, जहाँ पे x है वहाँ पे -2 रखे, तो बोले -2 का स्क्वायर हो जाएगा x के स्क्वायर का x के स्थान पर, प्लस तो 3 x के स्थान पर -2 रखे, गुना में तो हो जाएगा -2 और +1। क्लियर। अब इसको हल कीजिए, आपका राइट आंसर है, बोलिए 2 तो 2, -2 गुना -2 तो हो जाएगा 4, प्लस माइनस हो जाएगा -3 गुना 2 तो हो जाएगा 6 + 1, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 और 1 +1 हो जुटेगा 9 हो जाएगा, 9 में 6 घट जाएगा, बचेगा +3, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो आगे बढ़े, तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है समझिए। कहता है किसी बहुपद px का 103 दिया है, तो px का गुणनखंड क्या होगा। तो मेरे भाई 103 यानी x बराबर आपका 3 आंसर निकाला होगा। हम बोले यदि इसको आई पार ला लीजिएगा तो -3 हो जाएगा, तो x -3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 137 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर है। तो दिमाग नहीं लगाना इसमें ज़्यादा आपको। 38 देखिए 100 कहता कि यदि किसी बहुपद का गुणनखंड x + 4 हो तो उस बहुपद का शून्य क्या होगा, यानी x + 4 दिया गया किसी का आंसर निकाल करके। हम बोले शून्य पूछा, इसके बराबर 0 दे दीजिए, तो x बराबर +400 पट्टी चल जाएगा -4, तो आंसर हो जाएगा -4, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट, कोई डाउट ना होना चाहिए। आगे बढ़े तो देखिए 39 कहता है p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - 8x + 8 का पूर्ण कहता है +8 पूर्णतः x - 2 से भाजो। तो हम बोले मेरे भाई कि x - 2 बराबर आप 0 यूज कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 2, तो ये x का वैल्यू निकला है 2, तो ये दे दिया x का इस साइड ला करके बोला x - 2 से भाग देना। तो आपको इसको भाग देना मत है, बस x के स्थान पर 2 रखना, आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न देखिए थोड़ा सा लिख देता हूँ कि x³ + 4x² - px + 8, बोले x के स्थान पर रख दीजिएगा 2, तो 2 का हो जाएगा क्यूब + 4, तो 4 इंटू x के स्थान पर रखेगा 2, तो हो जाएगा स्क्वायर, ये दिखे रखे, फिर दिखे माइनस, तो माइनस p x के स्थान पर 2 + 8, बोले 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर कीजिए 4, 4 गुना 4 बोलिए 16 -2 गुना p 2p + 8 बराबर 0 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले +8 + 8 + 16, तो कितना जाएगा 32 हो जाएगा, कितना जगह मैंने भाई 32, तो -2 बराबर -2p बराबर हो जाएगा 32 प्लस में और पट्टी जाएगा तो -32 हो जाएगा। ठीक है,
तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 16 बार में कैंसिल हो जाएगा, पी का वैल्यू आ जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, देखिए 140 में क्या कहता है कि पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देने पर पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुना जी एक्स प्लस आर एक्स कोमा क्यू एक्स का वैल्यू वाला 0 नहीं होना चाहिए तथा क्यू एक्स का घात जो है कि बड़ा है, क्यू एक्स का घात बड़ा है, इससे छोटा पी एक्स का घात हो, तब यहाँ पे आर एक्स बराबर क्या हो, यानी आर एक्स पूछा। ठीक है, आर एक्स बराबर क्या होगा। तो देखिए ध्यान से बताना, ज़्यादा घबराना नहीं है आपको। क्लियर है। तो मेरे भाई ये सब चीज़ दिया गया पी एक्स, तो हम बोले थोड़ा सा ऐसा डायग्राम बनाते, बीच में रहेगा आपका पी एक्स। क्लियर है, बीच में रहेगा पी एक्स, ये साइड में रहेगा क्यू एक्स। क्लियर है, ये साइड में रहेगा आपका जी एक्स। क्लियर है, और नीचे में रहेगा आर एक्स। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, समझ पर बना रहा हूँ। कहता है ना क्यू एक्स का घात बड़ा होना चाहिए, बड़ा का चिन्ह है, तो हम बोले इस साइड में बोला बड़ा होना चाहिए, तो बड़ा मान लेते हैं कि 3 है। ठीक है, और बोला पी एक्स का घात क्यू एक्स से छोटा होना चाहिए, तो ये छोटा दे दें, यानी ये बड़ा हो गया, ये वाला अगर क्या हो गया छोटा हो गया। तब अब कहता है कि आर एक्स का घात क्या होगा, तो बोले इसको खिलाइएगा 0 बार में, 0 खिलेगा तो हो जाएगा 3। तो ये 3 क्या आया मेरे पास आर एक्स, ये सॉरी 2 बचेगा, 2 में 0 घटेगा 2, तो 2 क्या मेरे भाई आया आपका आर एक्स है। तो पहले आर एक्स बराबर क्या होगा, तो जो आर एक्स देखिए, जो आर एक्स है वही यहाँ पे पी एक्स है, तो हम नहीं बोल सकते पी एक्स जो है वही क्या है आर एक्स है, तो पी एक्स बराबर आर एक्स बोले या आर एक्स के बराबर क्या है पी एक्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझ देखिए आप 141 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, कहते हैं यदि पी एक्स और जी एक्स कोई दो बहुपद है जहाँ जी एक्स नो को इक्वल टू 0, यानी जी एक्स का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए तथा भागफल क्यू एक्स होना चाहिए, आर होना चाहिए शेषफल, तो भाजक एल्गोरिथम से क्या होगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं, तो बोला पी एक्स, तो पी एक्स बराबर देखिए फॉर्मूला देखिए यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, पी एक्स बराबर होगा। ठीक है, पी एक्स बराबर होगा आपका जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स। क्लियर है, ये आपका फॉर्मूला, यानी कि हम बोलते हैं इसी को ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, ऐसे भी हमने बताया था पहला चैप्टर, ये वाला चैप्टर में। ठीक है, तो ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, तो बोलिए ऐसा टर्म है, तो देखिए ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सेम टू सेम हो रहा है, पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुना ये जी एक्स गुना क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो यही होगा। तो विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, यानी कौन सा सूत्र निकलेगा, यही सूत्र होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न क्या दिया, कहता है पी एक्स बराबर 5x² प्लस 3x प्लस 1 कमा क्यू एक्स बराबर 2x, तो पी एक्स में क्यू एक्स से भाग देने पर भागफल ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसा करना है ना, हम बोल सकते हैं इस प्रकार से मेरे भाई। देखिए थोड़ा सा वक्त दीजिए कि 2x बराबर 0, तो x बराबर हम क्या बोल सकते हैं 0/2, यानी कि x बराबर हम 0 बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब x का स्थान पे 0 लगाए, तो 5x² है, 0 लगाए तो 5x² को 0 ये बना दे, नहीं 5x का स्थान पे 0 स्क्वायर दीजिए प्लस 3, ये प्लस 3 तो 3 है, x का स्थान पे 0 0 हो जाएगा प्लस 1, अब 5 को ये भी 0 हो जाएगा, ये 3 गुना 0 0 हो जाएगा प्लस बचे 1, तो राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, तो आगे बढ़े तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्य क्या होगा, यानी ए को दिया गया x प्लस 1। ठीक है, तो ये को हम बोल सकते हैं ये इस बराबर 0 दीजिए, तो प्लस 1/2 जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -1, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए कहता है कि यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होगा आंसर, तो ये बी धनात्मक पूर्णांक है। देखिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ठीक है, यदि हम बोले ये होगा 3, ये होगा 14, ठीक है, इसको कटाई इसको भाग दीजिएगा तो 3 चौके 12 खाएगा, तो हो जाएगा ये 2, तो यानी ये हो गया आर, इसको बोलेंगे ये आर हो गया, इसको बोलते हैं बीच वाला ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यू। ठीक है, ध्यान में रखना। अब बोलिए मेरे भाई कैंसर कौन होगा, आर से बड़ा बी है, देखिए तो आर 2 है तो बी है 3, तो यानी आर से बड़ा बी, ऑप्शन तो यही दिखे सी में दिख रहा है, आर से बड़ा बी, ये तो आंसर हो जाएगा। आर से बड़ा बी है तो आर यहाँ पे दिया बी बड़ा आर छोटा, ये गलत होगा। आर से बड़ा बोलता है 0 होगा, आर से बड़ा बोलता है 0 होगा, क्या होगा मेरे भाई बड़ा 0, तो आर से बड़ा 0 है, आर का वैल्यू 2 है
है ना। कहता आर से बड़ा 0, तो आर का वैल्यू 2 है, तो 0 यहाँ तो 0 है, तो 2 से बड़ा न हो गया आर, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि आर बड़ा, यहाँ पे दिखे आर क्या है 2, और ये पे दिखे बी कहता है 3 है, तो 2 बड़ा कि 3 बड़ा, बोले 3 बड़ा, जो बड़ा रहता है उसको ऐसे मुंडी घुमाते हैं, मगरमच्छ ज़्यादा मछली खाना पसंद करेगा, इधर 3 मछली इधर 2 मछली, 3 मछली, इस प्रकार से एरो लगेगा। तो ए तो 2 के स्थान पर आपका आर है ना मेरे भाई, तो आर है, बी का स्थान पर आपका क्या है 3 का स्थान पर बी है, तो इस प्रकार से आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहता है यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स गुना जी एक्स और पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2, तो ये पी एक्स बट्टा जी एक्स क्या होगा, तो ये मेरे भाई पी एक्स बट्टा जी एक्स, तो पी एक्स बराबर छो दिया, छो लिखे, जी एक्स बराबर 2, तो 2 इसको कटाइए तो हो जाएगा 3, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि मैंने क्या क्या आपका टोटल चैप्टर में जितना भी प्रश्न था 145 प्रश्न था, सभी को हल करके बना दिए, पार्ट वाइज पार्ट बना दिए। यदि आप शुरू से देखना चाहते हैं पार्ट बाय पार्ट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका हम लिंक दे दूंगा, आप वहां जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यदि मेरे भाई यदि पसंद आया है तो लाइक कर दे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए आपको मिलेगा, और हो सके अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।